एक सज्जन व्यक्ति पूछ रहे थे कि महाराज जी, अब हमें अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। लोग क्या कहते हैं, हमें अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, क्यों? विवाह से पहले तो वो बहुत अच्छी लगती थी। हमें दूसरों की पत्नी में, दूसरों की स्त्रियों में रस आता है, पर अपनी पत्नी, अपनी स्त्री में रस नहीं आता है। रस मानो वो कहीं खो गया हो। अब उनसे पूछो, क्या वो विवाह से पहले रस था? बहुत रस था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया विवाह के पश्चात, उसमें से रस खो गया? क्या हो गया आखिर? और ये आपकी कहानी नहीं, ये सबकी कहानी है, घर-घर की ये कहानी है। और ऐसा ही प्रश्न हमसे काफ़ी लोग पूछ चुके हैं। तो इसका उत्तर एक ही है, जब वो अपने घर में थी, जब वो पिता के घर में थी, आज़ादी से रहती थी। आपने उसे अपने घर में लाया, बिल्कुल एक कैद खाने में ला कर के बंद कर दिया। कैसे? जैसे एक पंछी होता है, आकाश में उड़ता है, गोते खाता है, खूब मस्ती करता है, अलग-अलग डालों पर बैठता है। बहुत अच्छा लगता है, कोई भी पंछी है, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे उसे आपने पंछी को पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया, भले ही वो पिंजरा सोने का ही हो, हीरे जवाहरात का पिंजरा हो, लेकिन पिंजरा पिंजरा होता है, आपने उसकी आज़ादी छीन ली। फिर आप कहते हो वो पंछी अच्छा नहीं लगता है, वो पंछी वैसे चहकता नहीं है, वैसे खेलता कूदता नहीं है। कैसे कूदेगा? आपने उसे ला कर के पिंजरे में बंद कर दिया, जाल में बंद कर दिया। और फिर आप भी अपनी पत्नी के साथ, अपनी स्त्रियों के साथ वही कार्य कर रहे हो। आपने उसे अपने घर में लाया, उसको बंदी की तरह, बिल्कुल उसी पंछी की तरह आपने उसे बंद कर दिया। फिर आप वो कहती है कि हँस से खेलते नहीं हो। कैसे आपसे हँस के बोलेगी, कैसे हँस के बात करेगी? आपने उसकी स्वतंत्रता तो छीन लिया। कहाँ से उसमें रस आएगा अब? अब वो तो मुर्दा के समान व्यक्ति हो गई। रस तो बचा ही नहीं। क्या मुर्दे से कोई प्रेम कर सकता है? मुर्दे से कोई बात कर सकता है? मुर्दे में कोई रस होता है? बिल्कुल वो कैद खाने में हो गई अब। वहीं वो पिता के घर में थी, कितनी खुशहाल रहती थी, आपसे मिलती थी, तो भी खुशहाल रहती थी। लेकिन आप जब से उसे अपने घर में बंदी बना कर के ले आए, आप देखिए स्त्रियों के स्त्रियों के पैरों में पायल बाँधते हैं। पायल का क्या अर्थ है? पायल अर्थ मतलब जंजीर। आपने उसके पैरों में जंजीर बाँध दिया कि अब तुम जहाँ भी जाओगी, हमें आवाज़ पता रहनी चाहिए कि तुम कहाँ गई और कहाँ नहीं गई। जितने कदम रखोगी, हमारे संज्ञान में रखोगी। हमसे बिना पूछे कहीं नहीं जाओगे, हमसे बिना पूछ के आप बाहर कदम नहीं रखोगे। आपने कितना तिरस्कार दिया स्त्री को, कितना नकार दिया स्त्री को, क्या किया? फिर कहते हो स्त्री में रस नहीं रहा, स्त्री में वो बात नहीं रही, कहाँ से वो बात रहेगी? और कोई भी स्त्री है, जब उसको आप शुरू-शुरू में पायल दीजिए, बहुत प्रसन्न होती है। व्यक्ति को लगता है कि पिंजरे में बंद हो रहे हैं, उसको एक मज़ा आएगा, सब कुछ हमें इसी पिंजरे में मिल जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे उसे पता चलता है, कुछ क्षण के पता चल जाता है कि ये पिंजरा है हमारे लिए, ये कैद खाना है, अब तो हम फँस चुके। पंछी को अच्छा लगता है कि जब उसे अनाज खाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है और उसे एक ही स्थान पे अनाज मिल जाता है। शुरू-शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे वो उसमें तड़पने लगता है, उसको उसमें घुटन महसूस होती है। वही हालत आज की स्त्रियों में है।